माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो आपका को करिकुलर का जो पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसके 50 प्रश्न मैंने कल आपको बताए थे और जो शेष 50 प्रश्न हैं उनके बारे में आज की क्लास में मैं आपको उसके आंसर्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और ये आपको पता होगा ही कि ये जो आपका पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और इसको आपको पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो पास नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स इसमें आने अनिवार्य होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पेपर को जो मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर दे रहा हूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ प्रश्न आपको और दूंगा जिससे कि आपको इस पेपर को पास करना ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर इसमें आपके आए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें WHO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 52 है, संतुलित आहार के अवयव हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 53 है कि कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तला भोजन। ठीक है, अनावश्यक पूछा है इसमें, आवश्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रहन सहन का स्तर। क्वेश्चन नंबर 55 है, आहार नियोजन है। सही आंसर ऑप्शन सी, एक कला। क्वेश्चन नंबर 56, क्या भोजन से प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 57, ऊर्जा का मापन किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, कैलोरीमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, खाने से पहले भोजन को भली भांति चबाना चाहिए। ऑप्शन सी, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 59, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को ... कैलोरी की आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वाशियोरकर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई थी। वैसे जो सही शब्द है ना वो क्वाशरकोर करके होता है, जैसे इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन आप देखिए क्वाशरकोर। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, समझ लेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1933 में, 1933 में। क्वेश्चन नंबर 61, सोडियम का एक उत्तम स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नमक। क्वेश्चन नंबर 62, गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण सभी की बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, गर्भावस्था की जटिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी अपरिपक्व, जन्म, विषाक्तता, रक्तहीनता। क्वेश्चन नंबर 64, गर्भावस्था में प्री एक्लेम्पसिया होने पर आहार में हल्का आहार देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग। राइट आंसर ऑप्शन ए, 300 कैलोरी से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार कौन सा है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, पूरक आहार। क्वेश्चन नंबर 67, वीनिंग का प्रारंभ करना चाहिए। सो राइट आंसर, जन्म के 6 माह के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 68, शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मजबूत दांत व अस्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, भोजन को दोबारा गर्म ... करना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, चावल में पाया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 71, भोजन को पकाना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ढके हुए बर्तन में। क्वेश्चन नंबर 72, हरी सब्जियों को धोना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, काटने से पहले। क्वेश्चन नंबर 73, टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, सामान्य से 2 गुनी। क्वेश्चन नंबर 74, अतिसार के क्या कारण है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिक रेशे युक्त आहार। क्वेश्चन नंबर 76, मधुमेह का क्या कारण नहीं है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक नियम। क्वेश्चन नंबर 77, मधुमेह में किसका स्राव कम होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 78, मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर। राइट आंसर ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, टाइफाइड के रोगी को नहीं देना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मसालेदार सब्जी। क्वेश्चन नंबर 80, मधुमेह रोग का लक्षण है। सो राइट आंसर
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी अधिक भूख व प्यास लगना, वजन घटना, प्रतिरोधक शक्ति में कमी। क्वेश्चन नंबर 81 समाज में फैलने वाला संक्रामक रोग है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी खसरा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, सो राइट आंसर ऑप्शन डी बुखार, यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके जो लक्षण है उसमें सिर में दर्द होना, स्नायु स्खलन, बेचैनी ये है, और डी जो है वो इसका लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि क्या उच्च रक्तचाप का एक कारण है, राइट आंसर ऑप्शन ए धूम्रपान व शराब। क्वेश्चन नंबर 84 उच्च रक्तचाप लक्षण है, राइट आंसर ऑप्शन सी हृदय रोग का। क्वेश्चन नंबर 85 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें, राइट आंसर ऑप्शन सी वजन पर नियंत्रण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 88 रोग में आहार होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन सी विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 89 मधुमेह रोगी द्वारा लिया जाने वाला दूध होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन बी वसा रहित दूध। क्वेश्चन नंबर 90 उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी स्वस्थ स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 91 दूषित जल से होने वाला रोग है, राइट आंसर ऑप्शन सी हैजा। क्वेश्चन नंबर 92 ईसीजी का पूरा नाम है, राइट आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 93 निर्जलीकरण का कारण है, राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि अतिसार, मधुमेह और हैजा। क्वेश्चन नंबर 94 सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन बी 70 से 110 mg। क्वेश्चन नंबर 95 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में यूनिसेफ की स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, सो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97 राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी, सो राइट आंसर ऑप्शन सी 1952 में 1952 में। क्वेश्चन नंबर 98 भारत में CARE के कार्य क्षेत्र हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, नहीं पोषण भी, चिकित्सा, साक्षरता, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट क्वेश्चन नंबर 99 अत्यधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो सकता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी तपेदिक। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 मधुमेह संबंधित है, तो सही ऑप्शन है इसका आंसर का ऑप्शन सी चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आपके ये 100 क्वेश्चंस आपके इसमें पूरे हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको आपका जो पेपर होगा तो उसमें मिल जाते हैं। BA BSc BCom सभी विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि सभी का जो ये पेपर है वो एक ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट में यहाँ पे रफ कार्य के लिए इसमें स्पेस होता है इस पेपर में, लेकिन रफ कार्य की कोई आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ पे आपको कैसे आपको आंसर देने हैं वो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में पीछे बताया जाता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो सही आंसर देना है उसका तरीका ये होता है कि जो जैसे प्रश्न नंबर 1 का बी सही है तो बी वाला जो ऑप्शन है उसको आप डार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सी सही है तो सी को कर देंगे। तो जो ऑप्शन आपका सही है तो वहाँ जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें आपको कोई टिक वगैरह नहीं लगाना होता, आपको सीधा OMR शीट जो दी हुई होती है उस OMR शीट पर जा कर के आप उस ऑप्शन को डार्क कर देते हैं। ये इसका आंसर लिखने का तरीका होता है। इसकी अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि OMR जो शीट होती है उसकी एंट्री को आपको कैसे भरना होता है और वो सही एंट्री आपकी भरे, क्योंकि इसमें अधिकांशतः होता क्या है कि ये क्लियर नहीं हो पाता है पेपर। तो क्लियर ना होने के पीछे सबसे मूलभूत जो कारण है वो यही है कि इसकी जो एंट्री होती है वो एंट्री आप कई बार गलत कर देते हैं, आपको एंट्री भरने में गलती हो जाती है तो फिर वो आपका ये नॉट क्लियर आ जाता है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं भी आप वार्डनर का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रश्न आपका गलत हो गया है तो उसको हो जाने दीजिए। आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे मान लो प्रश्न नंबर 2 है, 2 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, लेकिन आप पर गलती से बी लग गया, तो अब आप क्या करेंगे, बी पर वार्डनर लगाएंगे सही करने के लिए। ऐसा मत करिए, आपको क्या करना है कि जो गलत लग गया वो लग जाने दीजिए, बल्कि जो सही है उस सही को भी डार्क कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल जो वाइटनर होता है या इरेजर है उसका आप कहीं भी इसमें
इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपने कहीं पर भी इसमें इरेजर या वार्टनर का इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए कि आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपका ये नॉट क्लियर में आपका आ जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप जो प्रश्न आपको याद आ रहे हैं उनका आप आंसर याद करके लिख दीजिए और नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें अपना तुक्का लगा करके भी आप लिख सकते हैं। तुक्का लगाने का तरीका मैंने आपको कल की क्लास में भी आपको बताया था कि तुक्का आपको ऐसे लगाना होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 96 है, इसमें है कि भारत में यूनिसेफ की स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं। मान लीजिए कि इसमें आपको पता नहीं है कि कौन सा सही है। आप इसमें मलेरिया का उन्मूलन, क्षय नियंत्रण, अपंग बच्चों की सहायता, कौन सा है आपको कन्फ्यूज है और इसमें डी भी आ रहा है उपयुक्त सभी। तो आप ये ध्यान रखिए, आप डी को बिल्कुल आंख बंद करके लगा दीजिए। तो जहाँ पर उपयुक्त सभी का ऑप्शन आ रहा हो तो वहाँ पर आप उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन पर टिक लगा दें, क्योंकि इस वाले पेपर को आप देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस प्रश्न में भी ये ऑप्शन है उपयुक्त में मतलब उपयुक्त सभी, तो उसका जो ऑप्शन है वो वही वाला सही है। देखो उपयुक्त सही। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ये है और उसके आंसर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप तुक्का लगा करके डी पर लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में पर्याप्त जानकारी है। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट जो सेक्शन है उसमें जा करके आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या का समाधान वहाँ पे कर दिया जाए। तो चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा सभी विद्यार्थियों के लिए जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।